गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद है कि तुम सब ठीक ठाक हो और समझ भी आ रहा होगा आपको। आसान सा है सब कुछ। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आज का हमारा जो टॉपिक है, इस सेक्शन में टॉर्जन, इस सेक्शन का नाम है थर्ड यूनिट, टॉर्जन ऑफ इलिप्टिकल सिलेंडर। ये इस टॉपिक का नाम है। आज हम ये करेंगे, टॉर्जन ऑफ इलिप्टिकल सिलेंडर। अब अगर मुझे इलिप्टिकल सिलेंडर के लिए बात करनी है तो मैंने सेकंड आर्टिकल इसी यूनिट में किया था। सिलेंडर विद एनी क्रॉस सेक्शन, आर्बिट्रेरी क्रॉस सेक्शन। वो क्रॉस सेक्शन ऐसा भी हो सकता था, वो क्रॉस सेक्शन ऐसे भी हो सकता था, वो क्रॉस सेक्शन इलिप्टिक भी हो सकता था। ठीक है। तो अब जब मैंने वहां आर्टिकल किया, सेकंड आर्टिकल, कि वहां हेडिंग था सिलेंडर विद एनी आर्बिट्रेरी क्रॉस सेक्शन, मतलब नॉन सर्कुलर। बस उसमें था कि सर्कल नहीं है, नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। वहां पर हमने कहा था, फाई इंट्रोड्यूस किया, डब्ल्यू के बराबर में अल्फा फाई एक्स वाई। फिर हमने उस फाई का कंजुगेट निकाल के साई निकाला था, और साई की वैल्यू आई थी हाफ इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ठीक है। तो ये सारा कनेक्टेड था काम। साई जो निकला था वो भी इसी के लिए निकला था, नॉन सर्कुलर के लिए। तो ये साई नॉन सर्कुलर के लिए था हमारा। अब हमने कहा कि मतलब जो नॉन सर्कुलर के लिए फॉर्मूला निकलता है वो सर्कुलर पे भी लग जाएगा, लेकिन वो सबके लिए है, आर्बिट्रेरी क्रॉस सेक्शन के लिए। हम कहते हैं हमें इलिप्टिकल सिलेंडर की बात करनी है आज, तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि लेट साई को मान लेते हैं कि साई की फॉर्म है हाफ, हाफ की जगह हमने कह दिया C1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह कह दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस के स्क्वायर और मान लिया। हमने कहा कि मान लेते हैं ये साई है हमारे इस क्वेश्चन के लिए। पिछले आर्टिकल में हमने साई को ये प्रूव किया था और साथ ही कहा था ये कांस्टेंट होता है। आज हम इलिप्टिकल आर्टिकल में यहां से शुरू करेंगे। साई ये मान लिया, आपके पास लिखा हुआ है, वी नो दैट टॉर्जन प्रॉब्लम फॉर ए सॉलिड सिलेंडर और आर्बिट्रेरी क्रॉस सेक्शन is determined by harmonic function psi on the boundary of the cross section। कल हम यही कर रहे थे लाइंस ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस में कि जो टॉर्जन है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, बाउंड्री पर होता है। ठीक है। तो उसने कहा कि हमने ये प्रूव किया था साई इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाउंड्री पर। कौन सी? सी यानी बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री? लेटरल सरफेस नहीं, ये वाली बाउंड्री, बेसिस वाली। अब उसने कहा कि कंसिडर करो हार्मोनिक फंक्शन। ये क्या क्या चेंज है इसमें? C1 स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, हम ये कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इसके साथ चलेंगे। तो पहली कंडीशन थी कि हमारा साई कैसा होना चाहिए? हार्मोनिक होना चाहिए। हमने कहा था कि साई हार्मोनिक है, क्योंकि फाई हार्मोनिक है और साई उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, इसलिए साई भी हार्मोनिक है। तो फिर ये क्या, ये हमारा माना हुआ फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है? चेक करते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए हमने शुरू किया करली टू साई ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली टू साई ओवर करली वाई स्क्वायर, जीरो प्रूव करना है। ये साई है, इसका डेरिवेटिव बोलो। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा? 2 C1 स्क्वायर
पहले मैंने कर ली साइवर कर ली एक्स निकाल लिया 2x c1 स्क्वायर और डबल डेरिवेटिव जब निकालूंगी तो वो 2c1 स्क्वायर हो गया। अब विद रिस्पेक्ट टू y निकालो। अगर मैं करली साई और करली y निकालती हूँ जिसमें कि मेरे पास साई है c1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर, ये है। तो ऐसे में मेरा करली साई बाय करली वाई क्या आएगा, -2c1 स्क्वायर वाई। और अगर डबल डेरिवेटिव लेंगे तो -2c1 स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर दो -2c1 स्क्वायर, कट गए, जीरो आ गया। हेंस ये हार्मोनिक है। हो गया पहला स्टेप, हमने जो फंक्शन माना वो हार्मोनिक है। अब चलते हैं आगे कि अगर ये हार्मोनिक है तो अगला स्टेप क्या था। अगला स्टेप था कि इसको इलिप्स तक पहुंचाना है, इलिप्स की इक्वेशन तक पहुंचाना है। साई हार्मोनिक हो गया। अब हम कहते हैं कि हमारे पास साई है c1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये किसी कांस्टेंट के बराबर कहा था, हमने कहा था ना इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अगर मैं कंपेयर करूं कि हमारा जो साई होना चाहिए था वो होना चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हाफ। ये तो हमारा आर्टिकल ने निकाला था कि साई ऐसा होना चाहिए, हम मान रहे हैं ऐसा। अब ये जो हम मान रहे हैं इसको ये वाली चीज तो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, इसको इसके बराबर तो होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ C1 और K के लिए इसको इसके बराबर तो होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो इसको तो ओबे करना ही पड़ेगा। ये रिजल्ट तो हम आर्टिकल 2 में निकाल चुके हैं, या 2 या अभी थर्ड फोर्थ आर्टिकल में, कि साई ऐसा होना चाहिए बाउंड्री पर। तो हमने कहा कि अब ये बराबर होने चाहिए, तो यहाँ से हमने बनाया एक्स स्क्वायर, यहाँ ले आए तो c1 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं। c1 स्क्वायर उधर से भी माइनस हाफ आएगा तो प्लस हाफ रह गया, बाहर माइनस निकाल दिया, वाई स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर बराबर है 0। के स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो माइनस के स्क्वायर हो गया। फिर इससे डिवाइड कर दो सबको, तो यहाँ भी डिवाइड कर रही हूँ, तो मैं एक तरह से माइनस का के स्क्वायर है और नीचे है c1 स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी बस ये है। ऐसे ही वाई स्क्वायर के साथ ये माइनस के स्क्वायर जब डिवाइड होएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, और नीचे है c1 स्क्वायर प्लस हाफ। अगर मैं इसे ठीक करके लिखूं तो मैं कह रही हूँ एक्स स्क्वायर बटा, ये माइनस में नीचे कर देती हूँ एब्जॉर्ब, इसको लिखो हाफ माइनस c1 स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा के स्क्वायर ओवर c1 स्क्वायर प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। क्या हुआ? म्यूट योरसेल्फ। हेलो। अब आपने कहा कि ये इलिप्स की इक्वेशन बन गई है। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। तो कंपैरिजन करें तो हमारा ए क्या है, हमारा ए है के बटा अंडर रूट हाफ माइनस c1 स्क्वायर, और बी आया है के बटा अंडर रूट c1 स्क्वायर प्लस हाफ। अब चूंकि अंडर रूट के अंदर है और हाफ माइनस c1 स्क्वायर है तो हम कहेंगे कि हम मान लेते हैं हमारा c1 स्क्वायर लेस देन हाफ है। अगर ये अंडर रूट के अंदर वाली चीज माइनस बन गई तो इमेजिनरी हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा ना, तो इसलिए हमने कहा कि ये c1 स्क्वायर को मान लेते हैं लेस देन हाफ लेफ्ट, c1 स्क्वायर के पास ऐसी वैल्यूज है। ठीक है यहाँ तक। अब हम निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
फिर निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर निकालेंगे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तीनों निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं इस C1 को निकालना और इस K की वैल्यू। बस हमारे सारे काम में ये जो फंक्शन हमने माना था उसमें दो ही तो गड़बड़ थी। हमने माना था साई को C1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये दो चीजें ही तो अपनी मर्जी से डाली हुई हैं, इनकी वैल्यू चाहिए हमें। क्योंकि साई तो हमारा रूल तो कहता था इसको ये होना चाहिए, हमने इसको ऐसा मान लिया। अब बराबर होने के लिए क्या C1 होना चाहिए और क्या K होना चाहिए ये निकालना है हमें। तो हमें अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ओर चलते हैं। तो पहले मैं यहाँ ए स्क्वायर लिखती हूँ। हमारा ए स्क्वायर है के स्क्वायर बटा हाफ माइनस C1 स्क्वायर, और हमारा बी स्क्वायर है के स्क्वायर बटा हाफ प्लस C1 स्क्वायर। ठीक। अब चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। के स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस ये हाफ प्लस C1 स्क्वायर प्लस हाफ माइनस C1 स्क्वायर, और नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस C1 की पावर 4। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक। और ये C1 तो ऊपर कट गई है, तो हाफ प्लस हाफ 1 रह गया। तो यानी ये आ गया के स्क्वायर बटा 1/4 माइनस C1 की पावर 4। ऐसी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालते हैं। उसमें भी के स्क्वायर कॉमन, बस एलसीएम के बाद यहाँ फर्क पड़ेगा। हाफ प्लस C1 स्क्वायर माइनस हाफ प्लस C1 स्क्वायर, नीचे सेम आएगा 1/4 माइनस C1 की 4। यहाँ हाफ कट जाएगा तो 2C1 स्क्वायर और के स्क्वायर और बटा 1/4 माइनस C1 की 4। अब ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या है? के की 4 है और नीचे हाफ 1/4 माइनस C1 की, राइट। यहाँ तक सब सही है। अब हम कहते हैं देखो, ये इलिप्स बना दिया है, ए भी निकाल दिए। ठीक है, इलिप्स ए निकल गया ये, और ये निकल गया बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिख के C1 निकाल दिया, फिर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखो तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर मैं के स्क्वायर बटा ये इसकी जगह लिखूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इक्वेशन देखो, इसको मान लेती हूँ स्टार है, इसे मान लेती हूँ डबल स्टार है, और इसे मान लेती हूँ ट्रिपल स्टार। तो स्टार क्या कह रही है? डबल स्टार कहती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जब स्टार रखेंगे तो 2C1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब इट मीन्स कि यहाँ से C1 की वैल्यू क्या आई है? C1 की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 और अंडर रूट। देख लो आप, यही वैल्यू वो निकाल रहा है, राइट। अब ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर निकाल दिया, यहाँ से के निकाल देगा। कैसे? ट्रिपल स्टार से के निकालो। यहाँ से के स्क्वायर कितना है? के स्क्वायर है ए बी इंटू 1/4 माइनस C1 की 4 का अंडर, यही आएगा। ये ये आया आपका के 4, ये था 8। 5 और 8 को पकड़ा तो के स्क्वायर ये हो गया। मतलब हमने स्टार और ट्रिपल स्टार को इकट्ठा कर लिया। स्टार और ट्रिपल स्टार से क्या होगा? ये नीचे वाली चीज कट गई, ऊपर के स्क्वायर था, एक के स्क्वायर बचेगा। तो स्टार और ट्रिपल स्टार कह रहे हैं, स्टार एंड ट्रिपल स्टार डिवाइड करने पर वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है ए स्क्वायर
ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भाग कर रहे हैं। इधर था के की 4 और इधर था के स्क्वायर, बाकी बटा में दोनों के सेम था, कट गया वो। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, एक के स्क्वायर बचा। तो यहाँ से के कितना आया, के आ गया अंडर रूट ए, ए बी सॉरी, के आ गया ए बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। हो गया, के भी निकल गया और सी वन भी निकल गया ए बी के रूप में। इतना काम हो गया, इलिप्स तक का सारा काम सॉल्व हो गया, के निकल गया। और तो हम साई लिख सकते हैं, आप लिखो साई क्या होगा। इसका मतलब है साई जो था, साई को हमने कहा था सी वन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यही कहा था। तो वहाँ सी वन स्क्वायर की वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपनी जगह, के स्क्वायर की वैल्यू रख दो, तो साई आपका बन गया ये। हो गया, यहाँ तक नंबर 10 तक का काम हो गया। अब हम कहते हैं कि स्ट्रेसेस के फॉर्मूलाज क्या थे, टी जेड एक्स और टी जेड वाई, यही थे ना, टी जेड एक्स और टी जेड वाई। तो हम इसके लिए चलते हैं, स्ट्रेस थे, स्ट्रेस के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे साई एक्स और साई वाई की। तो साई तो एक बार लिखना ही पड़ेगा हमें, ये साई का रूप तो लिखना ही पड़ेगा, हाफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। चलो लिखें भी, इसको तो लिखना ही पड़ेगा, पहले साई ही लिखते हैं। हाफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब साई का डेरिवेटिव निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना आएगा, 2x से 2 कट गया, तो x टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस, और साई का विद रिस्पेक्ट टू y, उसमें माइनस आ जाएगा, माइनस वाई, 2 कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम स्ट्रेसेस की तरफ चले, इलिप्स की इक्वेशन बन गई है, स्ट्रेस लिखते हैं, तो टी जेड एक्स और टी जेड वाई। हमने साई की फॉर्म में टी जेड एक्स और टी, पहले देखो जब हमने बिना साई के किए थे तो मैंने आपको कहा था कि जैसे टी जेड एक्स होता था तो हम इसमें लिखते थे, मैं साई की फॉर्म में लिख रही हूँ, म्यू अल्फा इंटू साई वाई माइनस वाई, म्यू अल्फा इंटू साई वाई माइनस वाई। और ये क्या था, ये है माइनस म्यू अल्फा साई एक्स माइनस एक्स। यहाँ वैल्यू पुट करो, म्यू अल्फा साई वाई ये है, इसमें से वाई घटाना है, तो माइनस वाई कॉमन आ सकता है, माइनस भी बाहर कर दो, वाई भी बाहर कर दो, ये प्लस वन से एलसीएम होके बी स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर 2a स्क्वायर रह जाएगा और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ करो माइनस एक्स, साई एक्स में से एक्स घटाना है, साई एक्स ये है, इसमें से एक्स घट रहा है तो एक्स कॉमन निकाल दो, ये माइनस वन, वही सेम चीज आ जाएगी, 2a स्क्वायर, एक मिनट, माइनस वन, एक सेकेंड, ये माइनस वन जब करेंगे तो ए स्क्वायर कटेगा, यहाँ 2b स्क्वायर बचेगा, माइनस वन करो तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस के 2b स्क्वायर बच रहे हैं और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने माइनस एक्स बाहर निकाला, माइनस में अल्फा है तो मैंने कुछ नहीं किया, एक्स ही कॉमन निकाला था, तो अब ये माइनस माइनस कट गए दोनों, तो ये तो बन गया 2
म्यू अल्फा एक्स बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो है टी जेड वाई। और जो टी जेड एक्स है उसमें एक बार चेक कर लेते हैं। साई वाई माइनस वाई था, साई वाई माइनस वाई, तो माइनस वाई कॉमन निकाल दिया था मैंने, तो प्लस वन रह गया था, तो इसे टू स्क्वायर आया था, तो वो है माइनस म्यू अल्फा वाई टू ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी। दोनों आगे स्ट्रेस। अब क्या कहता है, ये स्ट्रेसेस आगे पुट करने के बाद मोमेंट निकालना था। मोमेंट जब निकालते थे हम, हमारा वही फॉर्मूला पुराने वाला। मोमेंट का फॉर्मूला होता था डबल इंटीग्रल एक्स टी जेड वाई माइनस वाई टी जेड एक्स। ठीक है, तो आपने वैल्यू पुट कर दी टी जेड वाई की और टी जेड एक्स की। अब मैं यहाँ दिखाती हूँ, वैल्यू पुट होगी। अच्छा जी, अंदर डबल इंटीग्रल में ये जो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल है इसको तो कह दिया आई एक्स, और वाई स्क्वायर वाले को कह दिया आई वाई। अलग से लिख दिया, देखो आई एक्स है वाई स्क्वायर का और आई वाई है डबल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का। उसके बाद अपनी मर्जी से एक्स को आर ए आर कॉस थीटा और वाई को बी आर साइन थीटा मानेंगे और जेकोबियन निकालेंगे, और वो आएगा ए बी आर। जेकोबियन निकालते थे, तो हम ये इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं, हम इन दोनों इंटीग्रल के आंसर चाहते हैं, तो ये इंटीग्रल के आंसर हमारे निकल आएंगे। लिमिट्स डबल इंटीग्रल है, पहले लिमिट हमने आर की लगाई है, फिर थीटा की, थीटा 0 से 2 पाई, रेडियस 0 से 1 लिया है, और ये वैल्यू निकाल दी है पाई ए बी क्यूब बाय 4। आई वाई भी निकाल दिया। दोनों आंसर पुट करने के बाद हमने कह दिया मोमेंट इतना है। जरूरत क्या है इसकी, मोमेंट इज इक्वल टू अल्फा डी। डी होता था टॉर्जनल रिजिडिटी, तो हमारी टॉर्जनल रिजिडिटी आई है म्यू बड़ा पाई ए क्यूब बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये टॉर्जनल रिजिडिटी है, और आपका ये आर्टिकल खत्म हो जाता है। टॉर्जन ऑफ इलिप्टिकल सिलेंडर।